स्वागत है आपका न्यूज पॉइंट हिमाचल में। और हम इस वक्त कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और आप जानते हैं कि बरसात का कहर जारी है, उसी तरह राजनीति में भी हलचल तेज है। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं कांगड़ा के विधायक, कांग्रेस से अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। और पवन काजल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप बीजेपी में? महसूस अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। धन्यवाद आपने आने का। जो आप पूछना चाहते हैं मैं पिछले 5-7 दिनों से सबको बता रहा हूँ कि ये जो भी मैंने बदलाव किया है, ये सब कुछ सोच समझ कर और जनता की भावनाओं की कदर करते हुए ही मैंने ये बदलाव किया है। और आपके ध्यान में लाऊं, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो पिछड़ी हुई थी। जब से मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं जब यहाँ से विधायक बना था 2012 से पहले, यहाँ पे कोई भी जो जरूरी होता है, जो बहुत ही जरूरी होता है, 68 विधानसभा हैं हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ा विधानसभा ही एक ऐसी थी जहाँ पे कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। तो जनता ने मेरा साथ दिया, जनता ने मुझे शिमला का रास्ता दिखाया। और मैंने जो सरकार थी तत्कालीन, जो मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, उनके समर्थन में मैंने आज़ाद जीत के उनके साथ गया। और जो मैंने उनको काम बताए उन्होंने किए। और आज 2 कॉलेज यहाँ पे चले हैं, डिग्री कॉलेज मटौर, डिग्री कॉलेज तकीपुर, और एस्टेब्लिश्ड है। अगर यही कॉलेज 20 साल पहले बने होते, 25 साल पहले बने होते, तो शायद यहाँ के जो पढ़ने से, +2 के बाद पढ़ने से जो वंचित रह गए हैं वो ना रहते। पहली बात है, यहाँ पे डीएवी कॉलेज था, 95% एडेड टू हिमाचल गवर्नमेंट, पर यहाँ पे थोड़ा सा फीस बड़ी होने के कारण नहीं पढ़ पाते थे, तो ये कारण था। और आईटीआई जैसे सब एम्प्लॉयमेंट एक्ट और भी जो पानी पुनी की समस्या थी विधानसभा क्षेत्र में, उसको हमने 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जितना हमसे हो सका हमने किया। और जो सड़कें थी, चाहे चंगर की क्षेत्र थी, पलम क्षेत्र की थी, पुल थे, इम्पोर्टेंट थे। जो कई पुल तो ऐसे थे जो आपस में 10-12 विधानसभा को आपस पंचायतों को जोड़ते थे। तो कुल मिला के जनता ने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुना था, उस उम्मीद के वो मैंने खरा उतरने की पूरी कोशिश की। तो यही चलता रहा, बाकी आप पूछ सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि आपको जनता ने विजय बनाया, तो क्या आपके जहन में जो मतलब कि दबाव था कि जिस कारण आपने बीजेपी ज्वाइन की? देखिए, दबाव वाली बात तो हम ना झेलते, ना हमें जरूरत। दबाव तो उसके ऊपर हो जाता है जिसको कोई जरूरत हो। मुझे जो जरूरत है वो जनता की भलाई की, जनता की वेलफेयर की, ये जरूरत है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए ही मैंने ये जो बदलाव किया है, मैंने कुछ सोच समझ कर ही बदलाव किया है। जो आने वाला कल है, सब जनता जानती है, बच्चा जानता है। आने वाला कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का। और मैं हालांकि कांग्रेस से भाजपा में नहीं जाता, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी पिछड़ी हुई है, अभी तक बहुत सारी ऐसी यहाँ पे जरूरत है, कई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हम बाकी विधानसभा हैं उसके लेवल में नहीं है। तो मेरा प्रयास यही है आने वाले टाइम में इसको बाकी विधानसभा के लेवल में लाके खड़ा करूँ, और उससे भी ऊपर एक तो सपना है, तो उसको मॉडल बनाने की कोशिश मैंने करनी है विधानसभा क्षेत्र को, क्योंकि यही विधानसभा क्षेत्र जो पिछड़ी थी, तो मैंने कोशिश की है और आगे भी हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो हिमाचल का इतिहास रहा है कि 5 साल एक सरकार और 5 साल दूसरी सरकार, और आपने इतना बड़ा कदम लिया है। और
जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और इतने बड़े मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, और हिमाचल में अधिकतर देखा गया कि 5 साल दूसरी सरकार, 5 साल यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है, तो आपका ये कदम कि सही मानों में आपके लिए फायदे का रहेगा सौदा या नुकसान? यही तो बात है। ये जो मेरा बदलाव करना, जो मैंने बदलाव किया है, कईयों को टेंशन हो गई है। कई तरह तरह की चर्चा है। वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी आ रही है, सत्ता में आ रही है, और इसने क्या किया, यही का पूछना चाहते हैं। तो मैं आपके ध्यान में ला दूं, जो बदलाव मैंने किया है सोच समझ कर किया है। आने वाले चुनावों में जो जनता का करंट है वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैंने आपको कहा कि मैं जनता के लिए हूँ, जनता जनार्दन। मतलब ये ठीक है, मैंने उनको उनकी पार्टी से आया था, यहाँ पे आ गया, पर मैं आज यहाँ पे आ गया तो उनको भी कुछ नहीं बोलता हूँ। कोई भी कमेंट्स मेरे करता है, ये उनके बारे में करता हूँ, मैं नो कमेंट्स बोलता हूँ, है ना। तो मैंने जो सोचा, मैं जनता की भलाई के लिए उनकी भावनाओं की कदर की है। और आप जो बोल रहे हैं 1 साल 5 साल एक पार्टी आती, 5 साल दूसरी पार्टी आती, तो ऐसा नहीं है। इस बार जो है रिवाज बदल रहा है, रिवाज बदलेगा भी। और पूरा देश बदल रहा है, पूरा देश एक तरफ बदल रहा है। आदमी मोदी के नेतृत्व में सारे बदल रहे हैं, तो मैंने सोचा हम क्यों ना बदलें। जब देश बदल रहा तो हमें भी बदलना चाहिए। और काफ़ी जो चीज़ें आने वाले टाइम में, जो इलेक्शन को देखते हुए मैं आपको बताऊं, एक तो आदरणीय मोदी जी जो पूरे देश, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, और भारत को एक ऐसे मानचित्र पर खड़ा किया है कि पूरा विश्व जानता है। आज आदरणीय मोदी जी विश्व गुरु, लोग उनको देखते हैं, बनते जा रहे। तो कई जैसी। और दूसरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जो छोटा सा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो हेड है वो हिमाचल प्रदेश के आदमी श्री JP नड्डा जी है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के जो लोग हैं, वो जो हमारी उपलब्धि है, इतनी बड़ी पार्टी के हेड हिमाचल प्रदेश के, और ऐसे आने वाले टाइम में। और दूसरी जो हमारे मुखिया हैं, जयराम जी सरकार, जो उन्होंने पूरा 5 साल में जो विकास करवाया, वो देखने ग्राउंड पे आया। तो ये ठीक है, कई तरह की बातें करते हैं, ये नहीं हुआ, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। पर जयराम जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार कोई भी मुख्यमंत्री बनता है इतने काम नहीं करवा पाता, फिर भी उन्होंने इतने सारे प्रदेश में एक जगह बनाई है, शालीन मुख्यमंत्री, डायनेमिक मुख्यमंत्री। तो ऐसा नहीं, आने वाला टाइम जो है हिमाचल प्रदेश के लोग भोले वाले हैं, शांतिप्रिय है, और वो समझदार है। उनको पता है दिल्ली की सरकार किसकी है, उनको पता है भाजपा में। अब दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और हिमाचल में उनको पता है हम अगर दूसरी कोई सरकार ले आते हैं तो फायदे वाला काम नहीं है। तो एक ऐसी कई हैं। तो आने वाला जो कल है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, और ये इस बार एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस पार्टी, इस बार रिवाज बदल रहा है। भाजपा में आने के बाद कांगड़ा मंडल जो है वो विरोध जता रहा है, तो उनका बीजेपी मंडल क्या चाहता है इसके बारे में? ऐसा ना, जब परिवार बड़ा हो तो छोटा मोटा विरोध तो चलता है, तो ऐसा नहीं है, वो चलता रहता है। उसमें जब नया, जैसे मैं अब दूसरी पार्टी से आया और इस पार्टी में आके अब मुझे हाईकमान ने लिया, तो उनका थोड़ा सा चलता है, मंडल का विरोध तो होगा, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। नाराजगी आने वाले टाइम में सब नाराजगियाँ दूर हो जाएंगी, उसका नहीं, छोटी मोटी चलती है। तो मेरा सवाल जो है अगला ये रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि 5 साल में अधिकतर विकास हुआ है, तो कांगड़ा की जनता की उम्मीदों का किस तरह से पूरी तरह आप जो
कांगड़ा आईटी पार्क का निर्माण कार्य क्यों शुरू नहीं हो सका? जो मैंने पिछले 4 सालों से आपके ध्यान में लाऊं, ये जो गग्गल में जो आईटी पार्क बनना था लगातार, चाहे विधानसभा हो चाहे कोई भी मेरी स्टेटमेंट हो यहाँ से, उसके बारे में बिल्कुल मैं सीरियस था, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट होने के कारण अगर आईटी पार्क बनता है तो यहाँ से कम 5,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलना था। तो मैंने हमने तो जनता की जो आवाज को हमने बुलंद किया था, वहां थे तब भी बुलंद किया है, यहाँ आए तभी बुलंद किया। और ये आईटी पार्क का आपके ध्यान में ला दूं, ये इसका टेंडर भी हो गया 29 करोड़ रुपए का, और बहुत जल्दी इसका माननीय मुख्यमंत्री शिलान्यास भी करने वाले हैं। जो मैं अपनी बात रखता था, लोगों की आवाज बुलंद करता था, वो इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली है, उसका टेंडर भी हो गया। और एक और प्रश्न है यहाँ की जनता का कि मटौर कॉलेज के भवन के निर्माण में देरी क्यों हो रही है? तो मटौर कॉलेज का भवन बन रहा है, बहुत जल्दी 6-7 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो कई बार डिपार्टमेंटली कई आती है, पर हो जाएगा। तो इस वक्त जैसे जनता आपके पास आ रही है, तो किस तरह की उम्मीदें जो हैं वो आपसे लगाई हैं उन्होंने, और आप किस तरह से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने वाले हैं? इस बार जो कंस्टिट्यूंसी कांगड़ा है वो रिकॉर्ड बनाएगी। ये भविष्य के गर्म में क्या रिकॉर्ड बनता है वो आने वाले टाइम बताएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे बेबाक, इन्होंने जवाब दिए पवन काजल जी ने, और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और इन्होंने राजनीति में अपनी पहचान खुद बनाई है। तो इसी तरह आप बने रहिए न्यूज़ पॉइंट हिमाचल के साथ। मिलते हैं अगले लाइव में।